बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अलहयात के इन्वेस्टर, बी फरूक के इन्वेस्टर, केशवात के इन्वेस्टर और जितने भी दूसरे कंपनियों के इन्वेस्टर थे जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, उन लोगों के लिए एक ही तरीक़ाकार है जो कि हुकूमती इदारे हैं, चाहे वो सुस्तरावी का शिकार है, चाहे वो सही तरीके से काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपके पास आपके मसाइल का हल सिर्फ एक ही है। अगर आप कानूनी तरीके से करना चाहते हैं तो आप हुकूमती इदारों से रब्ता करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें इदारे फिर यानी टाइम नहीं दे रहे, इदारे में बैठे हुए जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो उनके लिए मैंने आप लोगों को कई फार्मूले बताए हैं पहले भी, जो कि इसी चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को एक और भी तरीका बताना चाहता हूँ जो कि आजमूदा हुआ है और बहुत यानी हमने इसके ऊपर ट्राई किया हुआ है, सक्सेसफुली जा रहा है। आप जहाँ पे भी जाओ, जिधर भी जाओ, अगर आपको लगता है कि कोई ऑफिसर आपकी बात नहीं सुन रहा है या आपको टाइम नहीं दे रहा है या आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो अभी मुख्तलिफ शक्ल में कैमरे मौजूद हैं, वरना मोबाइल में तो है ही। तो उसकी अगर आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, वॉइस रिकॉर्डिंग, अगर फ़ोटो आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ताकि वो आपके पास बतौर सबूत रहा है, तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप उनके खिलाफ भी केस दायर कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग ग्रुप की शक्ल इख्तियार करें, यानी अगर आप 30 या 50 आदमी के ग्रुप में होते हैं तो आप अगर थाने भी जाते हैं तो एसएचओ आपका बात सुनेगा, आप अगर कोर्ट भी जाते हैं तो उधर भी आपको तरजीह दी जाएगी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे भी आपका एक वैल्यू होगा, और अगर आप किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ या किसी ऑफिसर के साथ बात करते हैं तो वो भी आपकी बात को तरजीह देगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैन पावर जो है वो कितना वैल्यू रखता है। और एक बार और भी मैं आप लोगों से पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एहतजाज भी एक ज़बरदस्त हल है इस मसले का, लेकिन चाहे कंपनी जो भी हो, उनके इन्वेस्टर किसी भी इलाके से हो, चाहे पठान हो, पंजाबी हो, या कोई बलोची हो, या सिंधी हो, या किसी और यानी उससे कास्ट हो, गिलगित बल्तिस्तानी, जिधर से भी हो, इनका एक ही मसला है, इन नेटवर्करों को, इन जालिमों को वो पैसे दे देता है, 10 लाख 20 लाख करोड़, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको बताओ कि प्रोटेस्ट के लिए आओ, आप थोड़ा इधर एहतजाज करो, 2-3-4 घंटे ख़राब करो, तो उसके पास टाइम भी नहीं होता, उसके पास पैसा भी नहीं होता, वो बोलते हैं कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। जालिम, तुमको इतने पैसे अल्लाह ने दिए जो आपने बर्बाद कर दिए, तो अभी आप इसको निकालने के लिए क्यों टाइम नहीं दे सकते, आप इसको निकालने के लिए क्यों थोड़ा पैसा नहीं लगा सकते? तो ये सोचने वाली बात होती है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो एक बार हमने एहतजाज किया था, उसकी वजह से हमारे साथ बहुत से इदारों के ऑफिसर ने रब्ते किए थे, बहुत से लोगों ने हमें बताया था कि आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो वो छोटा सा एहतजाज था, हम बमुश्किल 100-120 आदमी इकट्ठे कर चुके थे। आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप 1000-1200 आदमी इकट्ठे करेंगे और जो नए पोर्ट के साथ बाहर मैदान है उधर खड़े हो जाएंगे बिल्कुल पुरअमन पीसफुली, और आपके हाथ में एक प्ले कार्ड हो, उसके ऊपर लिखा हुआ हो, ऐसा पकड़े कि हमें अपना हक चाहिए। और ये एहतजाज जो है ये मुख्तलिफ कंपनियों के जो वो हैं इकट्ठे भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग इकट्ठा भी कर सकते हैं और अपने पैसे के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इंशाल्लाह हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो आप लोगों के साथ शमूलियत करें। और इसके लिए बेहतरीन दिन जो है वो है 4th ऑफ सितंबर। 4th ऑफ सितंबर को आप लोग चले जाइए, अलहयात वाले जो है वो अपने बैनर उठाएं और जो दूसरे हैं वो अपने उठाएं। और अलहयात के लोगों को, जो जितने भी इन्वेस्टर हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग नेब से रब्ता करें। आप लोगों का जो वैल्यू है वो नेब के लिए एक्सेप्टेबल है, जो उन्होंने रखा हुआ है, मेरे ख्याल में 50 करोड़ है, और आप लोगों का तो अरबों में है, तो आप लोग नेब के साथ रब्ता कर सकते हैं। केशवर्थ के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि आप लोग एक अपना फाइल खोलें, अगर अपना फाइल खोलेंगे, अपना केस खोलेंगे, अपना नेब में एक तरतीब बनाएंगे तो आपको अपने पैसे मिल सकते हैं, वरना केशवर्थ के पैसे तो तुम्हारे गए, वो तो आपको नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। बी फरूक के पैसे आपको मिलेंगे जो क्लेम जमा किया हुआ है। जिन लोगों ने क्लेम के बारे में मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, आज भी मुझे फ़ोन आए थे और मैसेजेस आए थे कि हम क्लेम जमा करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो तरीका है
ये एक वैसे ही फॉर्मेलिटी वाली बात है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आप लोगों के 50 क्लेम लेके जाऊं, अगर मैं बन्नू से भी जाऊंगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर सुबह आदमी निकल जाए, दोपहर को आप क्लेम जमा करो, 50-60 क्लेम 50-60 हज़ार लोगों से इकट्ठे किए, 10-15 हज़ार आपका खर्चा, 15-16 हज़ार जितना भी है, उधर से फिर टैक्सी पकड़ो और घर आ जाओ। यानी आराम से आप एक दिन का 30-35 हज़ार कमा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे ज़ाया हों, आपका टाइम ज़ाया हो और आपको कल मुश्किलात का सामना करना पड़े, क्योंकि ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं। इस तरह आपने क्लेम वेरीफाई करना होगा और इस तरह के क्लेम जो है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को कैश वर्थ के पैसे इसमें काउंट नहीं करने हैं। और एक एक आदमी को मैंने देखा हुआ है कि जो 10 आदमियों के नाम है एक ही क्लेम फार्म में वो जमा करते हैं, उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो जहांज़ेब आलम के जितने भी करिंदे हैं वो अभी हमको यानी धमकियाँ देने पे उतर आए हैं, या जो भी करते हैं हमने उनका बंदोबस्त किया हुआ है और तमाम जो सबूत हैं वो हम इदारों को पहुंचा रहे हैं। जितने भी ये यानी कुत्ता नस्ल लोग हैं, ये जो लीडर हैं, इनको हम लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं और इनका रोकथाम हमने सोचा हुआ है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। जितना इन्होंने लूट लिया वो लूट लिया, बाकी के लिए हम तरतीब बना रहे हैं, लेकिन तरतीब के लिए आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप कंप्लेंट करें, नंबर ऑफ कंप्लेंट अगर हमको मिलेगा कि हज़ारों में है या लाखों में है, तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे, इदारों तक वो उसको पहुंचाएंगे कि ये क्या हो रहा है, आप लोग क्यों नोटिस नहीं ले रहे हैं। और इनके ऊपर हमने पहले भी दरख्वास्तें दी हुई है कि ये काम नहीं कर रहे हैं और आइंदा भी देंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो जहांज़ेब आलम को आप लोग पकड़ के रखो और जो आपके टॉप लीडर है उसको भी पकड़ के रखो। आपने अगर इनको छोड़ दिया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। रही सैफुर रहमान की बात, उसका तो बंदोबस्त हो चुका है, वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि उसका 4 सितंबर को बंदोबस्त होने वाला है और उनके लिए गिरफ्तारी के लिए टीमें मेरे ख्याल में तैयार की जा रही है और जो भी अपडेट होंगी तो मैं आपको दूंगा। शायद 4 सितंबर को मैं उधर पहुंच भी जाऊं, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और मुझे टाइम मिला, अगर मुसरफियात ना रही तो। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं कि आप लोग अपनी तरफ से कोई वॉइस मैसेज भेजें, अपनी तरफ से यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, अपनी तरफ से व्हाट्सएप के लिए छोटी सी वीडियो बनाएं कि आपको किस तरीके से लूटा गया, आपको कैसे अपने जमा पूंजी से महरूम किया गया, ताकि दूसरे लोग इन जालिमों से बच के रहें। लेकिन आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है या आप लोग दूसरे लोगों का सोचते नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप ये काम करें, लोगों को बचाने का काम शुरू करें इन जालिमों से, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको अजर अज़ीम भी देगा और आपके पैसे का मसला भी हल हो जाएगा। हमने देखा हुआ है जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो अल्लाह उसका बदला ज़रूर देता है और ये हमारी यानी आजमाइश हो चुकी है इसमें, और मैं इसकी कई मिसालें दे सकता हूँ आपको। बहरहाल हर आदमी के ऊपर अपनी वो मसरूफियात का बोझ होता है, अपनी फैमिली का बोझ होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपने पैसे कमाए, जो आपने कई साल मेहनत की, सऊदी अरब में किया, काम किया आपने, उसकी वजह से आपको जो पेंशन मिला वही ये लोग खड़प कर चुके हैं, या आपने ज़मीन बेची, घर बेचा या सोना बेचा, जो भी है, तो इन पैसों को भी अपने छोड़ना नहीं है। इस तरह इन नौसरेबाजों की वो जो है ना सोच को पतिराई मिलती है कि कोई फिर दोबारा पूछने वाला नहीं है और वो लुटमार में और भी इजाफा कर लेते हैं। तो बराह करम आप लोग अभी से आहद कीजिएगा कि आप अपने पैसे के नहीं छोड़ेंगे और 30 जो सितंबर है उसके लिए आप लोग एहतजाज का बंदोबस्त करें। फिर वो चाहे भी फरीवाल हो, 30 मेरे जहन में बार बार आता है गलती से, 4 सितंबर को, फिर चाहे वो भी फरी वाले हो, चाहे वो कैश वर्थ वाले हो, चाहे वो वन वर्ड वाले हो, या फिर स्मार्ट ग्रुप वाले हो, या फिर वो जो आई स्मार्ट है शौकत खान की, आप लोग सब अपनी कंपनी का बैनर उठा के आ जाइए कि हमारे साथ भी जुल्म हुआ है, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। तो आप लोगों को मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जो नौसरेबाज हैं ये भी पकड़ा जाएगा और आपके जो पकड़े हुए नौसरेबाज हैं उनको सज़ा हो जाएगी, और जो बाकी नौसरेबाज हैं वो नौसरेबाजी से शायद बाज आ जाए। अगर बाज नहीं आएंगे तो लोग तो होशियार हो जाएंगे ना, इनसे अपने आप को छुड़ा लेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका ताल्लुक अल हयात से है तो आपके पास अल हयात का बैनर होना चाहिए। अगर आपका ताल्लुक आई स्मार्ट से है तो आपके पास आई स्मार्ट का होना चाहिए। अगर आपका स्मार्ट ग्रुप से है तो आपके साथ स्मार्ट ग्रुप का प्ले कार्ड होना चाहिए, या पेनाफ्लेक्स वगैरह जो भी हैं। आप एक काम भी कर सकते हैं कि अलग अलग बनाए जाए, वो जो रोड के किनारे हैं, फिर हम उधर आपको इंतज़ाम सीधा करके बताएंगे ताकि हम उनको बता सकें कि ये आई स्मार्ट वाले हैं, ये स्मार्ट ग्रुप वाले हैं, ये कैश वर्थ वाले हैं, ये बीफर वाले हैं, ये अल हयात वाले हैं। अगर दूसरे कंपनी के भी आते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं। तो इंशाल्लाह
ہم ادھر جو ہے میڈیا کو بھی بلائیں گے اور جو جتنے بھی یعنی ہمارے جان پہچان والے لوگ ہیں ان تک ہم اپنی بات پہنچائیں گے تاکہ اس کو وائرل کریں اور آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ حکومتی اداروں تک پہنچا سکے. اور آپ اگر ہزاروں میں نکل آئے تو حکومتی ادارے آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے مسائل آپ ان کے سامنے بیان کر کے ان کا حل نکالنے کی آپ ان سے بات چیت کر سکیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین سے بولتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر چکی ہے اور آئندہ بھی ہم ان سے یہی گمان رکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ کوآپریٹ کریں گے. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی جاوید خان.